तो कल हम लोग ये जो आपके नीचे ये थे, नीचे हमने इनको देखा था। और यहाँ से वहां घूम रहे हैं, इनको पहले सेट करना ही एक काम है। ये यहाँ पर है। तो ये जो हम लोगों ने सत्यलोक देखा, तपलोक देखा, जनलोक देखा, महरलोक देखा, देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी है इनमें, एकदम से चिपके हुए नहीं है ये। और इनके नीचे आ जाता है ध्रुवलोक आ जाता है। और ध्रुवलोक के जो है वो आप ये देखें, स्वर्लोक का एक हिस्सा है ध्रुवलोक। और स्वर्लोक और ध्रुवलोक के नीचे भुवर लोक आता है। और भूअर लोक के नीचे आपका ये जो भूलोक आ जाता है, जो पृथ्वी का लोक है भूर लोक, वो क्योंकि इसको पूरे को अर्थ बोल देते हैं, वैसे जो हम लोग पृथ्वी बोलते हैं वो इसका एक पार्ट होता है, जो भूलोक कह जाते हैं वो इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो ये स्वर लोक है और ये जो भूअर लोक है, ये स्वरलोक और भूअर लोक दोनों आप लोग को दिख रहा है। और भूअर लोक जो आपको दिख रहा है पृथ्वी के ऊपर और स्वर्गलोक के नीचे, इसमें पितृलोक स्थित होता है। और पितृलोक को कहते हैं कि ये एक तरह से थोड़ा भौतिक सा होता है, भौतिकता में आता है, क्योंकि ये आप जो भूलोक पृथ्वी है उसके आप उसको पास में देख रहे हैं। जो पृथ्वी आपको दिख रही है ना, पृथ्वी ये है और ये है। तो यहाँ भूअर लोक का ही एक जो है वो पार्ट पितृलोक होता है। और ये ध्रुव लोक के पास में यहाँ पे यमराज का भी घर होता है, यमराज रहते हैं जो कि, और अर्यमा जो रहते हैं, जो पितृलोक के को संभालते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसको ये लोग संभालते हैं, पितृलोक को संभालते हैं। और साथ ही साथ यमराज जी जो है वो उन लोग को संभालते हैं, सबका जो निर्णय करते हैं। पितृलोक के लोग ऐसे होते हैं जिनको एक तरह से अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं वो लोग। अभी उनका निर्णय नहीं हुआ है कि वो उच्च लोकों को जाएंगे कि निम्न लोकों को जाएंगे। ये अभी एक तरह से त्रिशंकु की अवस्था जो कही जाती है, वो त्रिशंकु की अवस्था में रहते हैं कि अभी उनको कोई लोक नहीं मिला रहता, कोई परमानेंट स्थान नहीं मिला होता है। इसीलिए हम जो लोग तर्पण वगैरह सब किया जाता है उनको, क्योंकि अभी भौतिकता में ही अभी है, अभी पूरी तरह से वो कहीं किसी लोक का हिस्सा नहीं बने हुए हैं और पृथ्वी के पास है। तो थोड़ा ये वह तो पूरा ब्रह्मांड ही भौतिक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा सूक्ष्म तत्व आते जाते हैं, तो वो भी सूक्ष्म में ही रहते हैं। क्योंकि अभी उनको कोई जगह मिली नहीं है, कोई शरीर अभी उनको जो स्वरूप, जैसे नीचे के लोकों में जब नरक में जाते हैं तो यहाँ यातना शरीर मिल जाता है ताकि वो नरक को भोग सकें। ये जैसे जिस तरह के लोक में जाते हैं उस तरह का एक तरह से स्वरूप मिलता है उनको। लेकिन अभी ये यहाँ पर रहते हैं पितृलोक में। और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे, इन सब तलों की बात कर रहे थे कि सारे तल कैसे होते हैं। और इसमें नीचे के जो लोग हैं उनके बारे में बात किया गया था। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी पर, भूलोक पे आते हैं, जो कि आपका भूअर लोक का ही एक हिस्सा होता है। भूअर लोक के हिस्से के रूप में एक तरह से हम अब ये मटेरियल यूनिवर्स पे आ जाते हैं। जो हमारा पृथ्वी है, इसमें हम लोगों ने देखा ये अर्थ का ही एक तरह से आपको भाग है। एक तरह से जैसे साइंस होता है ना, क्रॉस सेक्शन किया जाता है, काट के दिखाया जाता है अंदर से, वैसे ही ये गोल्डन एग के अंदर ये सारा दिखाया जा रहा है। अब इसको क्योंकि इतनी मोटी ये कवरिंग होती है, और इस मोटी कवरिंग के अंदर से ये तो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे तो ये नहीं है कि सचमुच कट गया है। ये एक कल्पना है कि इसको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ ये ऐसा दिखता होगा। लेकिन सचमुच अगर आप सोचे तो सचमुच ये नहीं कि आप फोटो खींचेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। इसको एक तरह से समझाने के लिए इसको पूरा इस तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने अष्ट दिग्गज देखे, 8 हाथी हैं, जो कि मतलब दिग मीन्स होता है दिशा, और गज माने होता है हाथी। तो ये अष्ट दिग्गज है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 मेल हैं 4 नीचे हैं।
और इनकी जब ये यहाँ से लेके ऊपर के लोग सतलोक तक ये जाते हैं, और इनसे जो हवा मिलती है, ये पूरे ब्रह्मांड को मिलती है। पूरे ब्रह्मांड में जो हवा का पार्ट होता है वो इन्हीं से आता है। और कहते हैं कि जब इनको खुजली होती है तो ये हल्का फुल्का हिलते हैं, और हिलने के कारण ही ये भूकंप आता है। और कुर्म को भी देखा, कुर्म जो कछुआ कहते हैं, ये सांस लेते हैं तो समुद्र में लहरें आती हैं। जितनी तेजी से सांस लेते हैं उतनी तेजी से लहरें आती हैं। तो ये भूमंडल और पृथ्वी तक के जो नीचे के ग्रह हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ऊपर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा फिर भी दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग नहीं भागते रहते हैं, ये सब कनेक्टेड रहते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ पे पूरा प्लेनेटरी सिस्टम देख रहे हैं। और हमने देखा कि ये यहाँ पर नीचे के जो तल हैं विलु स्वर्ग कहलाते हैं। स्वर्ग में, लोक में चाहे भले थोड़ा ऐश्वर्य कम पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐश्वर्य नहीं रहता है। तो बिल स्वर्ग क्यों कहलाता है? जो बिल होता है ना, बिल जो है वो छेद करके बिल बनाता है ना, कोई भी जानवर अगर छेद करते हैं बिल बनाते हैं, वैसे ही ये बिल बना के चाहे तो हम नीचे तक आ सकते हैं। लेकिन पांडवों से मिलकर, भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर ये सारे जितने भी छेद थे सारे बिल जो है वो बंद कर दिए। और अब स्थिति तो ये आ गई है कि जो भूलोक है इतना पतित हो गया है, इतना उसका पतन हो गया कि अगर उनको एक बिल दे भी जाए तो उनकी इच्छा ही नहीं रह गई है कि वो यहाँ पर ऊपर आए। तो अब ये सात हम यहाँ कल देख रहे थे कि सात आयरलैंड हैं और सात जो है वो समुद्र हैं। अब इन सबको समझ रहे हैं, अब इनको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है, और ये केंद्र कैसे है। और ये डिस्क के जो कलर हैं, जो आप यहाँ पर भी डिस्क के कलर देख रहे हैं, ये यहाँ पर विभिन्न कलर से बनाया गया है। ये विभिन्न कलर इसलिए है कि ये खनिज पदार्थ कहाँ पर कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है उसके अनुसार इसको बनाया गया है। और ये जो आपको पृथ्वी है ये कैसी, तो ब्राउन कलर की, भूरे रंग की है ना, तो ये देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का बनाया गया है। और क्योंकि नजदीक है पृथ्वी के, ये बीच में आपको मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत जो कहे जाते हैं वो दिखाई देते हैं। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं, या ये जो ब्रह्मांड पे आते हैं, और यहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, और इनकी नाभि से ये डंडी निकलती है, और ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, सारे लोक बना देते हैं, सारे जीव इनसे निकल के आते हैं, और सब एक एक लोक में चले जाते हैं, जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। सारी जो ये डंडी जो है वो फिर क्या होता है, क्या होता है डंडी का? माता जी अदृश्य छिन जाता है, जैसे कि छेदन होता है ना, माता जी, माता के गर्भ से शिशु का होता है, शिशु हम्म। जैसे जन्म सारे काम करता है, तो हम्म। ये माता जी अदृश्य हो जाता है, मतलब छिन जाता है। हाँ, ये छिन्न हो ये जाता भगवान है का। तो सब जैसे नाभि की खत्म होती वैसे सब खत्म हो जाता है। सारे जीव और सारा लोक सब कुछ निर्माण हो चुका है। अब ये क्या होता है कि उसी स्थान पे जहाँ पे ये था, उसी स्थान पे ये सुमेरु आ जाता है। जहाँ डंडी थी वहां पर ये सुमेरु स्थान आ जाता है। और ये सुमेरु जो भी कह लीजिए, सुमेरु कहेंगे क्योंकि सुमेरु लिखा हुआ है, और हम लोग कहते हैं ना मेरू पर्वत, इसलिए मुंह में बार बार मेरू पर्वत आ जाता है। ये गोल्डन होता है, सोने का बना होता है। और ऐसे सोना भी ऐसा वैसा सोना नहीं होता, ऐसा सोना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये अंदर बाहर सब दिखता है इससे। जब इसमें किरण जाती है, तो सूर्य की किरण जब इस पर पड़ती है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर किरण निकलती है, दिखाई पड़ती है अंदर उसके कलर। जो आप पढ़ते हैं साइंस में, तो एक हम लोग प्रैक्टिकल करते थे ना कि एक शीशे से सूर्य की किरण को निकालते थे तो कई रंग में आ जाता था, सूर्य का जो है कलर आता था ना, सात रंग तो इंद्रधनुष प्रिज्म के। बोलते हरे कृष्णा कोई कुछ कह रहा है? प्रिज्म बोलते थे माता जी। प्रिज्म। 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 प्रिज्म, हाँ प्रिज्म जो होता है, हाँ। प्रिज्म। माता जी मेरा एक प्रश्न है कि जो नाल का जितना हाइट, मतलब नाल तो अदृश्य हो गया, उसकी जगह सुमेरु आ गई, जी तो जी। जितना भी डिस्टेंस था भगवान के जो मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु के,
अप टू सत्यलोक तक, मतलब जितना हाइट का था उसी हाइट का ही हुआ होगा सुमेरु पर्वत। नहीं माता जी। अच्छा। और इसकी अभी हाइट वगैरह की बात भी हम बताएंगे, लेकिन कितना योजन तक है, कहाँ तक पहुंचा एग्जैक्टली मैं हाँ, आपको बता। योजन योजन हाँ, जी। इसको एग्जैक्टली अभी इधर की पोर्शन का अभी वर्णन नहीं कर रही हूँ, अभी केवल इधर के पोर्शन का इतना ही वर्णन कर रही हूँ। इधर के पोर्शन का वर्णन फिर आगे करेंगे, तब उसको समझिए कितनी हाइट जाती है और कहाँ तक जाती है। ठीक है ना? तो उसको अभी और बाद में देखते हैं। पहले जितना इतना समझ लेते हैं इस चीज को, फिर इसका भी हो सकता है कि चित्र मिल जाए तो फिर इसको और अच्छी तरह से समझेंगे और कहाँ तक पहुंचता है कैसे। लेकिन उसी स्थान पे आता है जहां पर कि ये क्योंकि इसमें देखिए दिख रहा है क्या, इसको देख सकते हैं? ठीक है, बाद में ही देखेंगे क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है। यहाँ आप लोग को पढ़ने में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा माता जी। हाँ, नहीं आ रहा, वही कह रहे इसका कोई हाँ हाँ, शेप और क्लियर ढूंढ के नहीं है। इमेज लाते हैं, तब इसको समझते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें जब सूर्य की किरणें जाती हैं तो ये रंग फैलते रहते हैं। और आश्चर्य की बात जानते हैं क्या होता है? कि ये जो होता है ये जिसको जितना साक्षात्कार होता है, चेतना का जो स्तर, जो साक्षात्कारी लोग होते हैं वही लोग देख पाते हैं, जिसको साक्षात्कार नहीं हो उसको तो नजर भी नहीं आता है ये जो है, ये बिल्कुल नजर ही नहीं आता है कि कैसे है ये। और जिसको जितना साक्षात्कार है उस कलर का ये दिखाई पड़ता है। ये सबसे विशेष बात है। तो जब ये गोलोकाचार्ट बनाने की स्थिति आई थी, तो गोलोकाचार्ट बनाने की स्थिति आई तो किस रंग का बनाया जाए? सारे जितने चार छह लोग जो बना रहे थे, पांच छह लोग, वो सब लोग एक एक पुराण लेके बैठ गए। अब किसी पुराण में नीला लिखा, किसी पुराण में सफेद लिखा, किसी पुराण में लाल लिखा, पीला लिखा, किस भी लिखा हुआ। अब उन लोगों ने सोचा कि ये तो मैं पढ़ रहा हूं तो ये कलर है, वो पढ़ रहा हूं तो वो कलर है, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि पद्म पुराण पढ़ते हैं, क्योंकि पद्म पुराण सबसे सात्विक है, इसको पढ़ते हैं। और सब में अलग अलग रंग लिखा हुआ है, तो फिर उन लोगों ने समझ लिया कि चेतना के आधार पर ही दिखेगा। और हम जैसे लोग को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो साक्षात्कार हुआ ही नहीं है अभी। जब साक्षात्कार होगा तब फिर दिखेगा, हम लोग को तो दिख ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं जिसको पूर्ण साक्षात्कार होता है उसको ये गोल्डन दिखता है। जब तक पूर्ण साक्षात्कार न हो तब तक ये गोल्डन रंग नहीं दिखाई देता है। और अब आते हैं, कहते हैं कि जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि सूर्य घूमता है, सूर्य घूमता है, और नहीं, सूर्य स्थिर रहता है और धरती घूमती है। ये विज्ञान हमारा बताता है कि सूर्य स्थिर रहता है और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब विज्ञान में आप देखिए तो होता क्या है कि आपको बीच में सूर्य दिखाएंगे और किनारे किनारे सारे ग्रह घूमते रहते हैं, उसमें पृथ्वी भी घूमती रहती है, और सब ऐसे घूमते रहते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को कि जी माता कैसे जी। घूमते जी रहते हैं? माता जी। लेकिन जी। हाँ हाँ, वो एक तरह से आपको हॉरिजॉन्टल घूमते हैं। हॉरिजॉन्टल उनकी जो परिक्रमा होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि पृथ्वी के ऐसे इस तरह से घूमते हैं वो, इस तरह सब घूमते हुए दिखाई देते हैं। जब आप उसको देखेंगे इस तरह घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कैसे घूम रहे हैं, यहाँ वर्टिकल घूम रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल नहीं घूमते हैं। यहाँ भी जो भागवतम वैदिक शास्त्र बताता है वो कहता है कि हॉरिजेंटल नहीं घूमते हैं, वर्टिकल घूमते हैं। तो भूअर लोक के ऊपर आप देख रहे हैं सूर्य है, चंद्रमा है, सप्त ऋषि है, नक्षत्र हैं, ये है, ये सब देखिए बगल में नहीं है, ये सब ऊपर 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 ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसे ऐसे से बगल 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 में नहीं दिख रहे हैं, सब ऐसे ऊपर 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 ऐसे दिख रहे हैं।
सूर्य जो है वो बीच में नहीं है कि सूर्य के किनारे किनारे सब घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे ही घूम रहे जैसे कि भगवान की मूर्ति यहाँ पे अर्च विग्रह रखता है। और आजकल बड़ा चला हुआ है ना, जो छतरी घूमती रहती है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी मंदिर में वो ऊपर की छतरी घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना। वैसे ही ये सारे जो है वो घूमते रहते हैं। और जैसे ध्रुव लोक है वो अपनी एक्सिस पर घूमते रहते हैं। और ये वायुमंडल, वायु से सब वायु बंधन से जुड़े हुए नक्षत्र होते हैं, ये सब भी घूमते रहते हैं। सूर्य भी चक्कर लगाता रहता है। तो उस समय तो इतनी मॉडर्न साइंस ये नहीं थी, और अब ये मॉडर्न साइंस है। और वो मानती है कि सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य फिक्स रहता है। और लेकिन बाकी सब घूमता है। तो दोनों बिल्कुल, भागवतम दूसरी बात कहती है और आज का विज्ञान दूसरी बात कहता है। तो जो ये दोनों ही सिद्धांत हैं, अभी उसको किसी ने अप्रूवल नहीं दिया ना। वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक इसी को अप्रूवल मानते हैं कि नहीं, सूर्य फिक्स है और बाकी सब घूमते रहते हैं। और न यही माना जाता है कि हाँ वर्टिकल घूमते रहते हैं, ये भी नहीं मानते हैं लोग। क्योंकि भाई जब तक किताबों में नहीं लिखा जाए तब तक कहाँ कोई मानता है। तो लेकिन इस बात पे दोनों को बिल्कुल, वैज्ञानिक और भागवतम दोनों एक बात पे बिल्कुल अडिग रहती है कि एक फिक्स रहता है। चाहे सूर्य फिक्स रहता है, चाहे पृथ्वी फिक्स रहती है, नक्षत्र फिक्स रहते हैं, एक फिक्स रहता है और दूसरा चलता रहता है। और भागवतम तो सब बताता है, कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सब बताता है। विज्ञान भी कोशिश करता है, लेकिन भागवतम और उनकी थ्योरी अलग अलग चलती। तो एक तरह से ये थोड़ी रहती है, दोनों में अलग अलग भ्रम की स्थिति रहती है। लेकिन एक बात है कि हम भागवतम को मानते हैं, तो कि भागवतम जो कह रही है वो 100% है। और इसी के कारण चंद्र की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो ये सारा होता रहता है। तो ये जब हम भूलोक को देखते हैं तो लगता है कि सारा भूलोक हमारा ही है, लेकिन हम उसके छोटे से पार्ट हैं। और छोटे से पार्ट हैं जिनको यहाँ पर भारतवर्ष कहा जाता है। हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं ना। तो ये वर्ष बनता है। अब इस वर्ष बना कैसे, इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ष कैसे बन गए हैं। तो हम कहते हैं कि जब राजा प्रियव्रत थे, राजा प्रियव्रत को ये काम मिला हुआ था कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है इसको तुम चलाओ। अपने मन से नहीं उन्होंने किया, देवर्षि नारद जो है उनको इस भूमंडल की रक्षा का भार सौंप के जाते हैं। तो जो भी कार्य वो करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये जो सूर्य महाराज हैं, सूर्य हैं, ये घूमते हैं, अपने रथ पर बैठ के घूमते रहते हैं। तो ये उत्तरायण जाते रहते हैं, दक्षिणायन जाते रहते हैं। तो जब उत्तरायण में रहते हैं तो दक्षिणायन एकदम प्रकाशहीन होता है। जब इधर उत्तरायण दक्षिणायन में आ जाते हैं तो उत्तरायण प्रकाशहीन हो जाता है। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये क्या है, ऐसे परिक्रमा क्यों कर रहे हैं सूर्यदेव जो कि एक तरफ तो उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा है। अब वो संतुष्ट नहीं होते हैं। अब संतुष्ट नहीं होते तो वो करते क्या है, वो अपना ही रथ बना लेते हैं। और अपना ही रथ बना के और वो चलने लगते हैं कि जब वो सूर्य दक्षिण में रहता है तो वो उत्तर में रहते, पीछे पीछे चलते हैं। इतना करते हैं कि उनके आगे आगे नहीं चलते, पीछे पीछे चलते हैं। जब सूर्य दक्षिण में जाता है तो वो उत्तर में चले जाते हैं। जब उत्तर में जो है वो सूर्य जाता है तो ये दक्षिण में चले जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था करते हैं कि मतलब चारों ओर ये रथ जाए, और चारों ओर एक तरफ उनका रथ रहेगा, एक तरफ मेरा रथ रहेगा, दोनों रथ मिला के। और हम परिक्रमा करेंगे तो सारी तरफ रोशनी रहेगी। ये देखिए, सूर्य का रथ चल रहा है, पीले पीला पीला दिख रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला। हरे कृष्णा। जी माता जी, हाँ माता जी, दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ पर माता जी? माता जहाँ पे लिखा है ना सन्स चैरियट, ये लिखा है माता जी जरा, हाँ ये लाल ग्रीन वाले के ऊपर दिख रहा है ना, सनशाइन ग्रीन लिखा बड़े हुआ है। हाँ, ये ब्लू के हरे के पास बीच में ग्रीन। पीली पतली सी लाइन।
सन हम चैरियट हाँ, छोटी सी लाइन सन जो। चैरियट लिखा है। हाँ, सन चैरियट दिख रहा है ना। जी। जी। ये सन जो है वो चक्कर लगा रहा है। इसी के अपोजिट में प्रियव्रत जी इधर से चक्कर लगाने लगते हैं सन के पीछे पीछे से। अब इधर से ये आएंगे ना, तो जब ये यहाँ रहेंगे तो ये यहाँ पहुंचेगा, जब वहां रहेंगे तो ये यहाँ पहुंचेगा। और कहते हैं कि प्रियव्रत जी जरा मरा शासन नहीं किए थे। प्रियव्रत जी 11 अर्बुद वर्ष तक शासन किए थे। अब आप पूछेंगे कि अर्बुद क्या होता है। जी। आएगा ना कि अर्बुद क्या होता है। अरब के बाद। अरब के बाद अर्बुद। वाह क्या बात है, हरी बोल। अरे माता खरब माता अरब को तो। अरब के बाद अर्बुद। अर्बुद कहते हैं कि 1 अर्बुद में 10 करोड़ आज के वर्ष होते हैं। 10 करोड़ वर्ष। 10 करोड़ वर्ष आज का जो होता है वो 1 अर्बुद कहलाता है। एक अद्भुत बराबर 10 करोड़ वर्ष के बराबर। हाँ, तो 11 अर्बुद वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। ओह। सोच लीजिए, मतलब हम लोग की सब कल्पना से परे की बातें ये सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल परे की बात है माता परे जी। की बातें हैं ये सब, हाँ। हम लोग तो ये सब सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे क्या होता होगा। और आज का मॉडर्न साइंस शायद इतना ज्यादा ये सब पता नहीं कर पाया है कि नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, जो भी है। तो अब एक कह रहे हैं कि हाँ, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जो पृथ्वी हमारे पास रह रही है हमरे, वो भूलोक का छोटा सा हिस्सा है। हम पूरा भूलोक नहीं है, सारे बहुत से ग्रह भूलोक पर भी हैं जिनको पृथ्वी है। तो सुमेरु क्या है, ये केंद्र में है। और ऐसा भी कहा जाता है, सुमेरी को ये विशेषता होती है कि जो इसके बगल में जाता है ना, जो इसको देखता है, उसको ये अपने नॉर्थ साइड में लगता है। इस पर्वत की ये विशेषता होती है कि जो भी देखेगा इसको, उसको नॉर्थ साइड में लगेगा अपने। अब नॉर्थ साइड में लगता है, क्यों लगता है, इसका अभी तक मुझे कहीं तोड़ नहीं मिला है। अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूँ, पता नहीं, अभी मुझे कुछ आचार्यों से भी नहीं मिला है कि क्यों है। और इसके आगे देख रहे हैं आप, ये कलर, तरह तरह कलर दिख रहे हैं, तरह तरह के। ये कलर आपको किस चीज़ के हैं, ये अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चैरियट चलना शुरू होता है। प्रियव्रत जी का एक सन का चैरियट चल रहा है, एक प्रियव्रत जी का चैरियट चल रहा है, दोनों लोग की चैरियट चल रहा है। और यहाँ पर हम थोड़ा नाम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब हम समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, कहाँ पर कैसे हो रहा है। तो ये नाम पढ़ने की कोशिश करिए। क्या पढ़ पा रहे हैं आप लोग, कि और बड़ा करूं। यहाँ चलिए, पे हाँ क्या माता है, जी, थोड़ा और समझ। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। गुरु। मास्टर जी जब मैडम। मैं और बड़ा कर रही हूँ ताकि शायद समझ में आए कुछ। गुरु। सुमेरु के पास लिखा है माता जी, गुरु समथिंग, गुरु क्लियर नहीं है इतना। हाँ, इसीलिए बड़ा कर रही हूँ ना, ताकि समझ में आए कुछ। अब देखिए, पढ़िए, कुछ आ रहा है। जम्बू दीपा ये गुरु तो माता जी, समझ आ गुरु रहे के हैं, बाद बॉर्डर पता पे। नहीं चल रहा है। हम्म। गुरु। हम्म। नीचे भी राम का मतलब माता जी लास्ट वाला वर्ड नहीं दिख रहा है। गुरु नीचे अब वो रामस्व नीचे छुपा हुआ है का। ना। हाँ। हम्म। इधर उससे आगे रामा का। वर्ष माता जी, वर्ष लिखा है, अभी पता चला है वर्ष, मतलब अगर गेस करेंगे तो यहाँ पे हाँ। हरि वर्ष, फिर सब वर्ष ही लिखा है। हाँ। भारत वर्ष नीचे है, उसके हाँ, ऊपर है किमगुरु ये वर्ष। भारतवर्ष दिख रहा है ना। जी जी। नीचे यहाँ ये पर नीचे नीचे भारत गुरु वर्ष के है। भारतवर्ष नीचे, है। नीचे यहाँ भारत। किम हाँ। पुरुष वर्ष जरा है। ये नीचे भारतवर्ष है। नीचे भारतवर्ष, ये किम पुरुष वर्ष है। किम पुरुष किम वर्ष, हाँ। पुरुष वर्ष। हाँ, ये हरि वर्ष है। हरि वर्ष। हाँ। हाँ। इसके ऊपर मुझे लग रहा है इलावत वर्ष लिखा हुआ है। हाँ हाँ, माता जी इलावत। हाँ। इलावत इलाहाबाद वर्ष। वर्ष। इलावत वर्ष। हाँ। इलावत वर्ष लिखा हुआ है। और देखिए, और ये कुरु वर्ष मुझे समझ में आ रहा है, कुरु वर्ष जी है। जी माता जी, कुरु वर्ष लिखा है। कुरु वर्ष है। इसके नीचे हमें लग रहा है ये, कि ये रम्यक वर्ष लिखा हुआ है। हाँ, रम्यक। रम्यक। हाँ, बाका जी, लेगा। रम्यक है। हम रम्यक। बाका। हाँ? रम्यक रम्यक वर्ष वर्ष जी। है ये, रम्यक रम्यक। वर्ष हाँ। है। और ये ये कुछ ये। केतुमाला वर्ष है। जी जी। केतुमाला। हाँ।
केतुमाला वर्ष है। हम्म, और इसके इधर हिरण्य वर्ष है। हिरण्य वर्ष, हिरण्य नहीं, हिरण्य वर्ष है। और हम्म, ये भद्र भाद्र वर्ष है। भाद्र भद्र वर्ष। वर्ष। तो कितना जम्बूद्वीप। हुआ? एक, दो, तीन, पाँच, नौ। आठ, चार, पाँच, नौ। छ, नौ। सात, आठ और नौ। नौ नौ। है। 9 वर्ष हैं। ये 9 वर्ष में जो ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप वर्ष में ही भारत वर्ष आता है। और यही पृथ्वी है जहां पर कि हम रहते हैं, हमारी इतनी ही स्थिति है इसमें। समझ लीजिए, इतने भूलोक में भी हमारी बस स्थिति यही है। यहीं पर जो जम्बू द्वीप में कहा जाता है परीक्षित महाराज राज करते थे, या सारे कुरुओं का यहाँ पर राज था, युधिष्ठिर का सारा पृथ्वी पर राज था, कहा जाता है ना। तो वो भी हम्म। राज इस जम्बू द्वीप तक ही सीमित था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जम्बू द्वीप माता तक जी, ही खाली सीमित। ओनली इंडिया है या फिर टोटल की बात कर रहे हैं? नहीं, वर्ल्ड टोटल की की बात। बात कर रहे हैं। ये वर्ष पूरा पूरा जो इंडिया है, ये अब जाके बना है। पहले तो आप अभी भी देखिए तो जो जहां तक की हिस्ट्री मालूम है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब तो हम ही लोग में था। सब इंडिया में ही हम्म, था। माता जी, मेरे सब साथ आप इंडिया में देख रहे था। हो। तो इसके पहले का अगर आप देखिए तो ये पूरा जो आपका अमेरिका, अमेरिका सब कुछ ही भारतवर्ष में ही था ना। हम्म। भाद्रपद तो बहुत बड़ा था हाँ, भारतवर्ष पहले बहुत का। हाँ, बड़ा था, बहुत पूरा बड़ा ही था। भारतवर्ष था। इंडिया हुआ है तभी तो हम्म। भारतवर्ष खत्म हो गया, हरे इंडिया रह गया केवल। हरे कारण कृष्ण माता पंडित जी। कहा जाता है ना, हरे सुनते हैं तो पंडित। हरे कृष्ण तो इसीलिए बताते चाणक्य थे। और अखंड भारत बोलते थे ना। अखंड भारत की तो कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गई है। अखंड भारत में तो अब बस खाली पाकिस्तान और अक्साई चीन और इंडिया यही रह गया है अब तो, अखंड भारत। नहीं, अब वो तो चाणक्य अखंड बोलते भारत थे ना। खत्म हो जब गया जो। चाणक्य बोलते थे ना, लेकिन अखंड भारत बोलते थे चाणक्य। हाँ वही, हाँ वो तब की बात होगी। अब उस उतना कहा हरे जाए हम कृष्णा। लोग। हम्म। हरे कृष्णा माता जी, पृथु महाराज की जब हम कथा पढ़ते हैं तो उसमें भारतवर्ष में पूरे सातों द्वीप बताए हाँ, जाते हैं ये सारे जो उन्होंने द्वीप, हाँ ये सारे द्वीप, जितने द्वीप दिख रहे हैं आपको, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुशुद द्वीप, कुशा द्वीप, और क्रोंक द्वीप, कौशल, सकद्वीप, क्रंच। पुष्कर द्वीप, ये सब जो है वो सारा ये पृथु महाराज के शासन में था। जैसे माता जी बता रहे हैं ना कि पृथु ने सारे द्वीपों पर राज किया था, तो ये उन लोग का तब का शासन था। और आगे बढ़ते हैं इससे, ये तो चलता ही रहेगा। अब जो प्रियव्रत महाराज थे, उनका रथ चल दिया। सूर्य भगवान का रथ चल ही रहा था। अब उनका जब रथ चलता है तो बड़े बड़े चक्के उक्के, भाई अब उन्होंने सूर्य जैसा रथ उनका नहीं रहा होगा। उनके जब रथ चलता है, जब रथ चलता है तो जिन स्थानों पे वो, जैसे गोले में रथ चलता है ना, रथ तो गोल गोल ही चलेगा। जब रथ गोल गोल चलता है तो जिस स्थान पे उनको रथ चला, वहां ये गड्ढा बनता चला गया। तो जो गड्ढा बनता चला गया वो ओशन बनता चला गया। और जहां गड्ढा नहीं बना है वो द्वीप रह गए। द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब यही होता है ना कि जहां पे समुद्र के लैंड चारों ओर सराउंडेड घिरा बाय रहता वाटर। है। जी। लैंड सराउंडेड बाय वाटर। हाँ, लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो वाटर से जो घिरा हुआ है वो द्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर द्वीप भी था और ओशन भी था, वाटर भी था। ये तो केवल वाटर नहीं था, ये भी खासियत ये थी, ये वाटर नहीं था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जम्बू द्वीप, जो आप ये बीच में हरा हरा देख रहे हैं, जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के ये किनारे किनारे क्या है? ये आपको खारे पानी का नीला समुंदर है। जो हम लोग जाते हैं समुंदर बीच में नहाने के लिए तो कहते हैं बड़ा नमक है ना उस पानी में। तो ये हम इस नीले पानी से घिरे हुए हैं। अब इसके आगे आते हैं, जब जम्बू द्वीप के आगे आते हैं तो पलक्ष द्वीप मिलता है। पलक्ष द्वीप जो ये आप दिख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का है। और ब्राउन कलर का है इसका जो ये समुद्र दिख रहा है, ये आपको गन्ने के जूस का है, इसलिए ब्राउन कलर का है। ये हरे रंग का ये पलक्ष द्वीप है। तो ये आपको जम्बू द्वीप, इसके किनारे ये खारा पानी, उसके किनारे ये पलक्ष द्वीप, पलक्ष के किनारे जो है ये सुगर केन जूस का जो है समुद्र है।
अब उसके बाद ये हरापन आता है, ये शालमली द्वीप है। और इसके किनारे आपको लीकर का जो है वो समुद्र आता है। वो वाला लीकर नहीं है जहाँ लोग कहें कि अरे वाह क्या बढ़िया, चलो वहीं चलते हैं। नहीं, ये लीकर वाला नहीं, ये वो सतोगुड़ी लीकर है। और आज इसको पी पी के लोग लुढ़कते नहीं है नाली में, तो वो वाला लीकर नहीं है ये। फिर आगे आते हैं, ये ग्रीन कलर, ये कुशाद्वीप है। और कुशाद्वीप के बाद ये घी का जो है, लिक्विड घी जमा नहीं रहता है, ये लिक्विड घी का सागर बहता हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा घी नहीं रहता है ये। तो ये घी का है, बिल्कुल पीले पीले रंग का, आपको गाढ़ा पीला जो है बढ़िया घी बना हुआ है, उसका सागर है। उसके बाद आपको क्रॉन्च द्वीप है। क्रॉन्च द्वीप ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं। और उसके किनारे सफेद रंग का दूध का सागर है, जैसे क्षीर सागर जिसमें कि क्षीरोदक विष्णु रहते हैं, उनका भी क्षीर सागर है। वैसे ये सफेद सफेद ओशन ऑफ मिल्क है, चारों ओर दूध ही बह रहा है। और उसके आगे आप देखिए तो ये ग्रीन जो हिस्सा है ये आपका शक द्वीप है, शाक द्वीप। और उसके किनारे आपको दही का स्वागर है। दही भी ऐसा वैसा नहीं है, बिल्कुल मथा हुआ दही जो होता है वैसा है, मथा हुआ। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप है। और इसके किनारे बिल्कुल नीले रंग का टेस्टफुल स्वाद, मीठा मीठा पानी यहाँ पर होता है। अब ये देखिए कि यहाँ से आप, ये द्वीप छोटा था, यहाँ पे द्वीप छोटा था, इसका सागर भी छोटा है। ये द्वीप है, अब इससे बड़ा हुआ, ये सागर भी बड़ा हुआ, तो दुगना हो गया, इसके दुगना, इसके दुगना ये हो गया। फिर ये आपके द्वीप, द्वीप के बाद ये सागर, उससे दुगना बड़ा ये सागर हो गया। फिर उससे बड़ा जो है ये द्वीप हो गया, तो उससे बड़ा ये सागर हो गया। फिर ये द्वीप उससे बड़ा दोगुना, तो उससे दोगुना ये सागर हो गया। फिर उससे बड़ा ये सागर, उससे दुगना ये सागर हो गया। फिर ये द्वीप इतना बड़ा, फिर उससे दो गुना ये सागर हो गया। तो दुगना दुगना होते होते कितना बड़ा ये चारों ओर जो है, जितना बड़ा द्वीप उतना बड़ा सागर। ये नहीं है कि कुछ एरिया चलो छूट गया, नहीं, पूरा। तो एक देखिए हमारा सागर ही आपको खारा है, बाकी सब सागर एक से एक हैं। कोई शुगर केन जूस का, कोई लीकर का, कोई घी का, इंटरेस्ट ही है मिल्क मतलब। का। जी। सबसे बड़ा पुष्कर सागर है, पुष्कर द्वीप है माता जी। हाँ, इनका सबसे टेस्टफुल बड़ा, सागर है, मीठे पानी का सबसे सागर बड़ा है। वही है। हाँ। और बेस्ट है। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, नदियाँ मीठी हैं और सागर जो है वो खारा अरे है। सागर अरे सारे खारे हैं, और पुष्कर द्वीप में जाएंगे आप तो मीठा पानी है बिल्कुल। अब ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करिए कि ऐसे द्वीप में जाएं जहाँ बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिले जो है वो। तो ये विभाजन इस चक्र के कारण हुआ है, जो चक्र चला है प्रियव्रत महाराज का, उसके कारण ये बनता चला गया है। अब एक तरह से आप समझिए कि जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो प्रियव्रत जी दक्षिणायन रहते थे। जब प्रियव्रत जी दक्षिणायन उत्तरायण पहुंच जाते थे, सूर्य दक्षिणायन पहुंच जाता था। तो ये सोचिए कि कितनी उनको शक्ति मिली थी, भगवान से कितनी शक्ति उनको प्राप्त थी कि वो ऐसा कर सकते थे। और नहीं तो इतना आसानी, और ये जो हम सुनते हैं, हमने देखा नहीं है कि मायापुर में ये सारा जो है बन रहा है, सारा सिस्टम बना है कि कैसे लोग हैं, कैसे पानी के ये हैं, सब पूरा बना हुआ है। और सुने थे उद्घाटन होने वाला है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ माता जी। अभी नहीं हुआ है ना? हाँ, वही के नहीं, सुना था एक साल और क्योंकि लगेगा लगता है। होगा तो पता ही चल जाएगा। हाँ, एक साल जाएगा अभी। हम्म। और एक प्रभु जी हमको बता रहे थे कि जो हस्तिनापुर है उसके भी कहीं पास में जो एक राष्ट्रपति थी, लेडीज थी, मुर्मू जी के पहले एक और लेडी आई थी, क्या नाम था उनका? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा हाँ। प्रतिभा पाटिल। पाटिल। हाँ, प्रतिभा पाटिल थी। तो उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। वो भी ऐसे ही छोटा छोटा करके, जो जैसे बना हुआ ना ऐसे ही उन्होंने उसको बनवाया है। और लोग उसको देखने जाते हैं, लोग भले ही वो जैनियों का है, हम लोग का नहीं है, लेकिन वो बनाया उन्होंने इसी तरीके से है, इसी आधार पर उन लोगों ने इसको बनाया है। तो इसमें इतना द्वीप और शक्ति। सागर दिखाए माता जी। जी। इसमें द्वीप और सागर दिखलाए गए हैं।
पूरा जो आपको भूमंडल जैसे बना हुआ है ना, सब लोक वगैरह बने हुए हैं, अच्छा। ये सब उन्होंने छोटा छोटा करके काफी बड़ी जगह में काफी सुंदर बनाया हुआ है। तो एक बहुत सुंदर हिसाब है। तो ये आप एक तरह से आप देख रहे हैं। अब आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या होता है। तो कहते हैं कि प्रियव्रत जो है वो नारद मुनि के अनुसार, नारद मुनि जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा वो करते थे उस हिसाब से। तो ये जो सप्त ऋषियों का जो है लोक है, आपने देखा हो ना सप्त ऋषियों के लोक को। यहाँ पे ये सप्त ऋषियों का लोक है ना, ध्रुव लोक उसके थोड़ा सा किनारे है ना, मतलब है उसी से सब बंधन, वायु बंधन उन्हीं का है, ध्रुव लोक का ही वायु बंधन है। वो कहते हैं कि ऋषियों के लोक से बहुत दूर है, करीब कहते हैं कि 13 लाख योजन दूर है, बहुत दूर है। जहां पर आपको ध्रुव लोक, तो आपको इसमें दूरी नहीं दिखती है, इसमें दूरी लगता है कि कितनी नजदीक है। लेकिन सप्त ऋषियों से जो ध्रुव लोक की लंबाई है, दूरी है, वो 13 लाख के करीब है इतना। और वहां पर क्या कहते हैं कि जो ध्रुव जी हैं वो वहां पर रहते हैं। और वहां पर अग्नि है, चंद्र है, और प्रजापति है, कश्यप है, क्योंकि वो एक तरह से भगवान विष्णु भी वहां रहते हैं। भगवान विष्णु का भी एक अवतार वहां पर है, और वो अवतार भी वहां पर रहता है। लेकिन इस वजह से ये लोग जाते हैं और उसकी वहां पर भगवान की एक तरह से आपको आराधना करते हैं वो लोग। और ये ध्रुव तारे के चारों ओर जो है वो परिक्रमा, ये सब जो नक्षत्र वगैरह करते, क्योंकि ऊपर से वो चलता रहता है, और केंद्र बिंदु में कौन रहता है, ध्रुव तारा रहता है, और वही वायु बंधन से ये लोग बंधे हुए हैं। तो ये लोग भी उसके चारों ओर परिक्रमा सी करते रहते हैं, चलते रहते हैं, एकदम वायु बंधन से बंधे हुए हमेशा एक तरह से परिक्रमा की तरह से करते हैं। तो कैसे करते हैं, ऐसे लगता है ना जैसे कि कोई जब गांव में होता है तो एक सेंटर में एक खूंटे से बांध दिया जाता है। और देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा, हमने तो देखा है बहुत पहले बचपन में कि एक मोटा सा लोहे का कुछ बहुत धुंधली सी याद है, उसमें बैलों को बांध देते हैं, एक निश्चित दूरी पर बांध देते हैं, और वो चलते रहते हैं। तो एक जो बैल नजदीक होता है, एक बीच में होता है, एक तीसरा बाहरी की तरफ होता है, तो ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे ही कोलू ये। कोलू बोलते हैं माता जी, जी। कोलू। कोलू हाँ, बोलते हैं माता कोल्हू जी बोलते, कई खेतों में। जगहों पे यूज होता है, केवल कोल्हू में नहीं यूज होता है। वो एक तरह से आपको देखिए तो वो जो पानी खींचते हैं, हम लोग अरहट बोलते हैं या रहट कुछ बोलते हैं, काफी छोटे पे देखा है मैंने। तो वो सब एक तरह से उससे तेल हाँ। निकाला जाता है और माता जी, धान के कोलू से खेत तो में जब तेल धान निकाला जाता निकलते हैं पैडी से, हाँ, मतलब वो स्ट्रॉ से, तो वहां पे ही बेल को आप जैसे बोल रहे हैं ना कि पोल बना देते हैं और बेल को बांध देते हैं। हाँ, फिर वही बेल वही। ऐसे घूमते रहते हैं और वो उनके ऊपर चलता है तो धान निकल आते हैं। हाँ, धान ऐसे निकलता गांव में है, होता था। पानी जी। निकालते हैं, तेल निकालते, कई जगह प्रयोग होता है। हाँ, तेल तो निकालते हैं कोलू का, हाँ, तो कोली को बेल उसी से। तरह से ये ध्रुव तारा जो है वो बीच में होता है, और बाकी ये सब नक्षत्र वगैरह सब परिक्रमा एक तरह से लगाते रहते हैं उनकी। और भगवान की इच्छा से ही सब चलता रहता है, तो ये घूमते रहते हैं। ये समझिए कि कितना बड़ा वो रास्ता होगा, कि इतनी इतनी दूरी पर है, और सब उसके हिसाब से, जैसे आप ये समझिए कि बादल जैसे हवा में तैरते रहते हैं, वैसे ही वो भी ग्रह नक्षत्र सब तैरते रहते हैं सब आस इसमें। तो एक तरह से कहा गया है कि वो जब बनते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, जब उनका जो शेप दिखता है, वो शिशुमार की तरह भेल कहा गया, वो भगवान का ही एक अवतार माना गया, शिशुमार उसका नाम रखा गया है। और जब आप भागवतम में पढ़ते हैं कि कैसे शरीर छोड़ते हैं, तो योगी लोग तो सबसे पहले ये शिशुमार मंडल ही पड़ता है जिसके रास्ते से वो लोग जाते हैं, शिशुमार मंडल। तो एक तरह से ये कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। और
इसमें पूरी कल्पना की गई है कि ये शिशुमार या कल्पना मतलब नहीं है, एक अवतार है तो वो तो पूरा हो गई। उसी तरह तो कहते हैं कि इस पे ध्रुव ग्रह भी होता है, और अग्नि, इंद्र, धाता, विधाता, सब लोग, ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, अंगिरा मुनि, 7 ऋषि होते हैं, वो सब उनके कूल्हे पर रहते हैं। और वो थोड़ा दाहिनी ओर मुड़े रहते हैं, उस पे नक्षत्र भी होते हैं। तो ये सारे जो है वो एक तरह से कहते हैं कि उनकी पीठ पे तारों का समूह होता है, उनकी पेट पर आकाश गंगा होती है। तो ये पूरा वर्णन है उनका शिशुमार चक्र का। शिशुमार चक्र मंडल कहते हैं। जो योगी लोग योग करते हैं तो वो जब निकलते हैं, मतलब जब वो यात्रा करते हैं अपनी आध्यात्मिक जगत में जाने की तरफ, तो वो बीच में इस मंडल को भी पार करते हुए जाते हैं। सबसे पहले जो है यही मंडल उनको मिलता है। और कहते हैं उनकी ठुड्डी पर अगस्त्य जी रहते हैं। और यही पर कहा जाता है एक तरह से कि उनके ठुड्डी का जो निचला भाग होता है उस पर यमराज का विराजमान रहते हैं, यमराज का रहना वहां पर होता है। तो ये पूरा एक तरह से इस क्षेत्र का वर्णन है, शिशुमार ग्रह प्रणाली के रूप में इसको बोला जाता है। और राहु आप देख रहे हैं, इसमें राहु है, इसमें आपको तारे हैं, इसमें केतु है। ये जो है कहते हैं कि छाती पर उनके सूर्य रहता है, और मन में उनके चंद्रमा रहते हैं, नाभि पे उनके शुक्र रहते हैं, तो प्राणापान पे बुध रहते हैं, गर्दन पे राहु रहते हैं। तो ये एक तरह से पूरे शिशुमार मंडल के वर्णन किया गया है कि उनके ही शरीर पर ये सारे नक्षत्र, सप्तऋषि, और ये सारे ग्रह, शनि, बृहस्पति, ये सब जो है उनके ऊपर विराजमान रहते हैं। ऐसा भागवतम में वर्णन किया गया है। इन लोग की स्थिति के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो ऐसे ही वर्णन किया जाता है। और कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो शिशुमार चक्र होता है ये सभी देवताओं का, नक्षत्रों का, ग्रहों का, ये सब आश्रय, सब वहां पे जो रेस्टिंग रूम कहते हैं ना, हम लोग के रेस्टिंग रूम में, वो सब वहां पर विश्राम करते हैं। और वहां मंत्र भी रहता है जिससे वो लोग परम पुरुष की आराधना भी करते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं, वो भक्ति भी वहां करते रहते हैं, भगवान को याद भी करते रहते हैं। और इस तरह से हम उनके बारे में वर्णन पाते रहते हैं। अ, इसके अलावा आप अतल ग्रह के बारे में कल हमने जो पढ़ा था उसमें एक चीज थोड़ा सा छूट गई थी कि जहाँ पे वहाँ पे हमने बताया था कि भगवान शिव भव के रूप में रहते हैं, और वहाँ माता भवानी के रूप में रहती हैं। और उनसे कहते हैं कि जो उनके मिलन से हाटकी नदी का उद्गम होता है। हाटकी नदी जो रहती है, उस हाटकी नदी को जब अग्नि जो है उस नदी का जल पीती है, वायु का भी स्थान रहता है, वायु के द्वारा वो नदी आती है, अग्नि आती है, और अग्नि जो है वो उस नदी का जल पीती है। और जब जल पी के बाहर निकलती है, उसे बाहर निकालती है, मतलब जल पी के जब वो उसको बाहर निकालती है, तो वो हाट का नाम का सोना बनता है। तो सोना बनने की ये विधि है। कल हमने ये तो बताया था कि वहाँ हाटका नाम का सोना उत्पन्न होता है, लेकिन कैसे उत्पन्न होता है, तो वो भवानी और भव के माध्यम से जो हाटकी नदी का उद्गम होता है, उस उद्गम को जब अग्नि पीती है, जो है वो उस जल को पीती है, और उस जल को पी के जब वो निकालती है, तब वो एक तरह से सोना जो है वो हाटका नाम का सोना, बहुत महंगा सोना, बहुत अच्छा सोना कहते हैं। कहते हैं कि मतलब उसको भी बनाने की बहुत कोशिश की कि शंख धातु को लोगों ने चाहा कि पारे को लेकर और उसको सोने में बदला जाए। लोगों ने ऐसी कोशिशें की थी कि वैसे करेंगे तो बहुत सस्ते में सोना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था कि इस तरह से कि उनको सोना प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया था। तो हम बात करते करते न जाने कहाँ पहुंच जाते, फिर हम भूल ही जाते कि हम कहाँ पर थे। हरे माता कृष्ण। जी, उस हाटका से पहले आप बोल रहे थे कि जो रेस्टिंग रूम है, हाँ, ये शिशुमार शिशुमार प्रणाली है। चक्र मंडल। हाँ। हाँ, ये शिशुमार चक्रवर्ती माता जी। कुंड का चल रहा है माता जी, शिशुमार शिशुमार मंडल। चक्र चक्र हाँ, के बारे में बता रही थी। शिशुमार मंडल में तो मैंने काफी कुछ बता दिया आप लोग को कि ये शिशुमार मंडल का पूरा एरिया है और ये कैसे चलता है। तो यहाँ पे ध्रुव अपने ही
जो चक्र में चलता रहता है। और बाकी जो ये हैं जो वायुबंधन से हैं, ये सारे के सारे नक्षत्र और तारे और सब जितने भी हैं सब घूमते रहते हैं, सब अपनी अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं सब। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि भगवान अनंत भी यहाँ पर रहते हैं ना। और वो अनंत जो कि पाताल से भी नीचे, जो पाताल है उससे भी नीचे जाके जो अनंत हैं वो नीचे की ओर रहते हैं वहाँ पर। और कहते हैं कि पाताल से लगभग 2,40,000 जो है वो मील के नीचे जो भगवान बलराम के विस्तार या विष्णु का विस्तार आप कह लीजिए, कि विष्णु से संकर्षण आते हैं और फिर वो आपको उनसे विस्तार मिलता है, अनंत शेष का विस्तार मिलता है। वो जो है अनंत शेष वहाँ पे रहते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे कहा जाता है कि एक तरह से वो जो अनंत रहते हैं वो कहा जाता है कि वो अज्ञान के और मिथ्या अहंकार के देवता माने जाते हैं। और साथ ही साथ इनका जो कार्य होता है वो कब होता है, अनंत शेष का कार्य क्या होता है? अनंत शेष दो कार्य भगवान करते को, हैं। भगवान की सेवा, देख रेख करते, भगवान को सारी सुविधाएं देते हैं, मतलब एक भगवान तो जब पार्श्व परिवर्तन करते हैं तो। जी। और एक तो पृथ्वी ब्रह्मांडों धारण को किए अपने हुए हैं। सर पे उठा के रखते हैं, मतलब सारे हाँ, सारे ब्रह्मांड। भू धारण शक्ति उनके पास होती है। वो भू को कैसे धारण करते हैं, कहा जाता है ना कि ऐसे धारण करते हैं जैसे कोई सरसों का दाना। इतना विशाल आपको ब्रह्मांड दिखाई देता है, लेकिन वो सारा ब्रह्मांड कैसे उनके ऊपर रहता है, जैसे कि वो सरसों का दाना, उनको लगता ही नहीं है, हजार फनों में एकदम सरसों के दाने जैसे उठाए रहते हैं। तो उनके आप लोगों ने बताया कि ये एक तरह से आपको कार्य करते हैं। भगवान की जो सेवा उन्होंने की, उन्होंने भू धारण किया। और क्या कार्य करते हैं वो? विस्तार करके माता जी भगवान की सारे देख रेख करते हैं, मतलब भगवान की सारी जो रस होता है, यह बताए थे कि भैया क्या भगवान के क्या। छतरी और सैया बनते हैं सारी। हाँ, वो तो हो गया ना कि भगवान की सृष्टि शैया बनते हैं और सृष्टि का उनको। विस्तार ही करते हैं माता जी। जी। सृष्टि का मतलब विस्तार उनका करते हैं, भार, संकष्टी उनका संभाल भार देते हैं। संभालते हैं, वो भी हो गया। सृष्टि का विस्तार करने में उनका कोई हाथ अभी तो नहीं दिखा। ओके, है तो भगवान पर भगवान का ही जब माता जी पूरा केयर भगवान जब लेते कहीं भी हैं, जब जन्म लेते हैं तो उनके पार्षद बन के उनके साथ ही वो जाते हैं। हाँ, ये भी है। उनके साथ उनकी सेवा में जाते हैं ये वो वहाँ पे। सारे रसों में भी माता जी उनका भी, आप बोले थे कि सारे रसों में भी उनका है, मतलब थोड़ा सारे सा रस आप का भी वो लोग करते अभी हैं। यहीं पे रहिए, इसी ब्रह्मांड में रहिए। हरि बोल। बहुत दूर दूर भाग रहे हैं आप लोग। इसी ब्रह्मांड में टिके रहिए, गोलोकाचाट में। हरि बोल। इस ब्रह्मांड में क्या करते हैं? मैंने बताया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैंने बताया था, चलिए फिर से बताते माता जी हैं। जब अदृश्य, मतलब भगवान जब सारे खत्म हो जाता है ब्रह्मांड में हाँ। सारे कार्य, तो भगवान चले जाते हैं सत्यलोक और अनंत आ जाते हैं, यहाँ पे बोले थे। हाँ, तो यहाँ पे भू धारण करते हैं ना, वो भू धारण धारण किए। शक्ति करते हैं ना, तो भू धारण की बात तो हो गई। और क्या करते हैं? भू धारण यहाँ पे किए, पहले तो उन्होंने भगवान का यहाँ पे नाम लिया, भगवान माता की जी शैया बता। समुद्र मंथन भी हुआ था ना। समुद्र मंथन में अनंत शेष। नहीं, नहीं, अच्छा, हम्म, ये वहाँ। तो अपने प्रसाद वासुकी थे वहां पर। वहाँ वासुकी नाग थे। बासुकी वासुकी नाग नाग। थे। हम्म। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। ये जब सृष्टि का नाश होना होता है, ये हम लोगों ने बात की थी कि सृष्टि का जब नाश होना होता है तब अनंत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्यों क्रोधित हो जाते हैं? चलिए, ये याद आ रहा है आप लोग को? ये बात की थी ना, क्यों क्रोधित हो जाते हैं? क्योंकि वो रह जाते हैं माता जी। नहीं, वो क्रोधित इसलिए हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इतना सुंदर जन्म मिला है इन लोग को,
और इतना सुंदर जन्म मिलने के बाद भी ये लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो वो उनके जो जितने हम मुख होते हैं, हजारों जो फन होते हैं, उनसे आग निकलने लगती है। और उनसे जब आग निकलती है तो फिर बारहों आदित्य आ जाते हैं। अब समझिए कि ये क्या है, विनाश प्रलय का समय है ना। सब जलना शुरू होता है, जितनी भौतिकता होती है सब समाप्त होनी शुरू खत्म हो जाती है। जो प्रलय का ये जो है कार्य करते हैं, प्रलय में सहयोग करते हैं, जो हमारे अनंत शेष हैं, ये जो है अनंत देव कहा जाता है। और भागवतम में इनकी बहुत ज्यादा वर्णन है। इनके रूप गुण सबका काफी जो है वो होता है। तो ये एक तरह से जब क्रोधित हो जाते हैं ये हैं तो प्रलय में एक तरह से सहयोग करते हैं। जो रुद्र होते हैं उनका सहयोग करते हैं ये। क्योंकि विनाश का कार्य किसके पास है, शिव जी के पास है ना। रुद्र तो उनके सहयोग करते हैं ये। तो ये कार्य इनके होता है। तो कई कार्य ये लोग करते हैं। एक तरह से आप कहिए कि सृष्टि जब हुई थी तब भी वो यहाँ पे थे, गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ आए हुए थे। सृष्टि जब हुई तो सृष्टि का पालन हो रहा है तब भी ये भू धारण करके हैं, यहाँ पर भू धारण किए हुए हैं। और जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी ये उसमें सहयोगी बनते हैं। तो चाहे सृष्टि का सृजन हो रहा हो, चाहे सृष्टि का पालन हो रहा हो, चाहे सृष्टि का विनाश हो रहा हो, सब में इनका सहयोग रहता है। तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी हरे का बहुत कृष्णा हरे बहुत कृष्ण कृष्ण धन्यवाद। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम कोई राम हरे प्रश्न है, कृष्ण माता कुछ जी। ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रिकॉर्डिंग बंद करूंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। हरे